अगर आपके पास नोएडा ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है ना भाई, उसको 5 साल के लिए पकड़ के रख लेना, क्योंकि इससे ज्यादा शायद ही फायदा आपको किसी और चीज से मिले। रिसेंटली यूपी को भाई सिंगापुर और जापान ने 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ऑफर्स दिए हैं। अब ये 3 जगहों में इन्वेस्टमेंट लगनी है, टेक और सेमीकंडक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में, और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी में। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो इस इन्वेस्टमेंट का जो मेजर फोकस है वो है जेवर एयरपोर्ट बेल्ट, ग्रेटर नोएडा, नोएडा रीजन और लखनऊ में। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट ना पूरे यूपी में पड़ने वाला है, बताता हूँ कैसे। आप अगर इसको इकोनॉमिक लेंस से देखोगे ना, यूपी कंजप्शन स्टेट से मूव कर रहा है प्रोडक्शन स्टेट की तरफ, और अब फॉरेन कैपिटल भी आ रहा है। अभी फॉरेन कैपिटल आना आसान नहीं है, क्योंकि समझो फॉरेन कैपिटल कब आता है, जब एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से डोमेस्टिक कैपिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना भैया फॉरेन कैपिटल के लिए। सेम चीज हुई थी सिंगापुर के साथ में आज से 60 साल पहले, दुबई के साथ में, और गुजरात के साथ में 25 साल पहले। अब ये 4 लाख करोड़ रुपए कितना बड़ा नंबर है, आप उसको ऐसे समझो कि यूपी की जीडीपी करीब 36 लाख करोड़ रुपए की है, तो ये उसका 12% है। अब इंफ्रा केपेक्स का मल्टीप्लायर करीब 2 से 3x का है इंडिया में, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए की इस इन्वेस्टमेंट में 8 लाख से 12 लाख करोड़ रुपए तक की न्यू एक्टिविटी जनरेट होंगी, मतलब नए जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। ये 2-3 प्रोजेक्ट भी ढंग से एग्जीक्यूट हो गए ना, तो होता यह है कि नए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए परसीव्ड रिस्क बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बहुत तेजी से कंपाउंड करता है, और उसके बाद आती है असली ग्रोथ। अब ये होगा कितने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट, सब कुछ उस पर टिका है। और आपका क्या विचार है कमेंट में बता देना, बाकी शेयर कर देना अपने दिल से यूपी वाले दोस्तों के साथ में। कल फिर मिलता है। जय माता दी।